हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है शीतल लाइफ स्टाइल ब्लॉग में और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। लक्षिता का बर्थडे जा चुका है और मेरी तबीयत भी ठीक हो चुकी है, तो अब मैं फिर से अपने रूटीन पे आ जाती हूँ। अभी मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है लगभग 8:30 बजे से। मैं उठ गई थी 7:30 बजे और उस टाइम से मैंने सिर्फ मोटू को नाश्ता कर रखा है। नाश्ते में मैंने आज बनाए थे पराठे और चाय बनाई थी, नमकीन पराठे बनाए थे और पराठे के साथ चाय बनाई थी। और कपड़े धो के कपड़े मैंने बाहर डाल दिए और झाड़ू और पोछा कर रखा था। आज मैंने पूरा अंदर धो दिया है, मतलब धो के यहाँ पे झाड़ू और पोछा लगा दिया। और इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे चींटियाँ आने लग गई थी, क्योंकि अब बारिश होती है बाहर तो पानी भरता है तो अंदर चींटियाँ आ जाती है कभी कभी, तो इसलिए मैंने आज अंदर धो दिया है। अभी पंखा चलाया था तो ये बस सूख रहा है और अभी मेरी हालत ख़राब हुई है और ये पोस्टर निकल जा रहा है। दोस्तों मैं बता रही थी ना, वैसे तो ये पुट्टी निकल रही है हमारे इस दीवार की सीलन की वजह से, लेकिन ये देखो जैसे टेप लगाया है तो टेप के साथ ही पूरी पुट्टी निकल के आ जाती है। इस मतलब ये अगर मैं इसको लगाऊंगी ना तो ये फिर से टेप छोड़ देता है, तो यही दिक्कत हो रही थी बर्थडे के दिन भी। पर बर्थडे जैसे तैसे अच्छे से निपट गया है और लक्षिता की आवाज़ भी आ गई है, लक्षिता भी उठ गई है। मम्मा गुड मॉर्निंग। चलो दोस्तों, लक्षिता भी उठ गई है। लक्षिता को अब करते हैं थोड़ा सा पैम्पर और उसके बाद मैं नहाती हूँ, क्योंकि हालत देख ही रहे हो। फिर बहुत लोग बोलेंगे भाई ऐसे ही ब्लॉग में आ गई। अब सुबह सुबह थोड़ी ना लिपस्टिक लगा के आ जाऊँगी, भाई जैसी होंगी वैसे ही तो आऊँगी ना डेली ब्लॉग में। और अभी लाइट ऑन नहीं कर रखी है इसलिए शायद ब्राइटनेस कम आ सकती है, पर कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो। चलो अब लक्षिता को देख लेते हैं और उसको नाश्ता कराते हैं। पराठा मैंने उसके लिए भी बना रखा है और अभी मेरा सारा काम डन हो चुका है। लक्षिता को नहलाना धुलाना कपड़े धोना सारी चीज़ें मेरी हो चुकी है। अभी थोड़ा बाहर का नज़ारा मैं दिखा देती हूँ। बाहर का नज़ारा दिखाने में मैं थोड़ा लेट हो गई, पर मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। बाहर आ गई है बहुत तेज की धूप। दोस्तों मेरा क्वार्टर मतलब रोड के फर्स्ट में है, मेन रोड से नहीं, जो अंदर रोड पड़ती है वैसे फर्स्ट में है। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है लगभग। अभी मैंने नहाना धोना कर लिया है और मैंने बाल भी बना लिए हैं दोस्तों। और मैं बाल हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, अपने ज़्यादातर मतलब ऐसे बनाती हूँ। और इसका रीज़न है मतलब मेरे बाल बहुत ज़्यादा फूट रहे हैं और यहाँ का पानी मेरे बालों के लिए तो सबसे ज़्यादा सूट नहीं हो रहा है। चेहरे के लिए तो नहीं हो रहा है, पर बालों के लिए तो मेरे ज़्यादा ही बाल ख़राब हो गए। और अंदर झाड़ू पोछा सब कुछ डन हो चुका है। मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक पायदान मतलब मैं नॉर्मली बिछाई रहती हूँ, क्योंकि बच्चे किसी समय भी आ जाते हैं और खेल लेते हैं। यहाँ पे मैंने लक्षिता के लिए ग्लूकॉन डी बना रखा था। नॉर्मली आजकल मैं उसको यही पानी दे रही हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें डन हो चुकी है मेरी। ये लक्षिता की टैडी। और हाँ दोस्तों, अभी मैंने चावल बना दिए हैं और चावल बनाने का रीज़न, चावल मैंने बना दिए हैं और चावल बनाने का सबसे बड़ा रीज़न पता है ये था कि मतलब लक्षिता ना किसी समय भी कह देती है कि मुझे भत्तू खाना है, मतलब भात खाना है। तो फिर इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चावल मैं जल्दी बना लूँ, क्योंकि उसको मतलब रोटी से ज़्यादा भात खाना पसंद है और या चावल खाना पसंद है। पर वो हम लोग एक ही टाइम चावल बनाते हैं दिन के टाइम पे। तो मैं कोशिश करती हूँ या 10, 10:30 या 11 बजे, ज़्यादातर 11 बजे के आसपास में खाना बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने इसलिए बना लिया था क्योंकि लक्षिता उठी थी, तो मुझे लगा था कि वो डायरेक्ट ही मतलब चावल मांगेगी, तो इसलिए मैंने जल्दी बना। आपने मेरे शॉर्ट्स में ही देखा होगा कि मैंने डाला था कि वो लगभग 12:30 बजे के पास सोई थी, तो मुझे लगा था वो लेट उठेगी, तो लेट मतलब सीधे डायरेक्ट भात ही मांगेगी खाने के लिए। पर उसने पराठा बनाया था तो उसने पराठा भी खा लिया और अब मैं उसे थोड़ी देर बाद फिर से चावल खिलाऊंगी और वो मांग लेती है कि मुझे चावल खाना है करके। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। अब आगे और मोटू ड्यूटी भी जा चुके हैं। और दोस्तों मुझे आपसे बात भी करनी थी, और बात यही करनी थी कि जैसे मेरे ब्लॉग हो रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत मेरे से मिस्टेक हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।
करेले की सब्जी और दाल। और मैंने यहाँ के देखा इन लोगों के हाल देखो, इन लोगों ने मेरा झाड़ू पोछा सब, और 2 बच्चे घर चले भी गए वो लोग। और असली तो खलारा यहाँ मचा रखा है इन लोगों ने। ये हमारी मेकअप वाली गुड्डू बम हो जाती है इसमें से, बम नहीं होगी। हाँ आपको पता है होगी कि नहीं होगी। तो ये लोग देख लो, पानी पीना है। ये बंदर है मेरा, ये अपनी बोतल से पानी नहीं पिएगी, इससे पानी पिएगी। और वहाँ पे वो खा रही है, मतलब क्या बताऊँ अब क्या खा रही है इतनी गर्मी में। और यहाँ पे अब भी मैंने वो खिलौने समेट के साफ़ करा और फिर इसने खिलाना मचा दिया। और ये पूरे अंदर नमकीन है, और ये मीठी नमकीन है। अब भी चींटियाँ आ जाएंगी। मैंने सुबह ही पूरा अंदर धो रखा है और अंदर ये नमकीन अंदर किचन तक गई है ऐसे गिरी हुई। और बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई अकेले रह रहे हैं, काम ही क्या होता है। जब बच्चा पालना होता है ना, तो या बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो ये समझ लो कि एक इंसान के पास उससे ज़्यादा बड़ा काम कुछ नहीं होता है। अभी मैं सुबह से लेकर शाम तक लगभग 5 से 6 बार झाड़ू मारूंगी, और कोई भरोसा ना करे तो मैं वीडियो में ही दिखा लूँगी अब। और ये महारानी लो, अब झाड़ू भी खुद ही लगा लेंगी ये। चलो जल्दी खाओ गुन्नू, फिर मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे, नहीं तो चींटी आ जाएंगी बहुत जल्दी। चलो जल्दी खा दे मैं बच्चा। अब इसको खाने देते हैं एक बार। हाँ चींटी आ जाएंगी, जल्दी खाओ फिर यहाँ पे साफ़ करते हैं। अगर मैं इसको खाने नहीं दूँगी और अभी साफ़ कर दूँगी ना, तो फिर ये दोबारा गिरा देगी। इसलिए पहले इसको अच्छे से खाने देते हैं, उसके बाद फिर साफ़ करेंगे। कहाँ जा रहा है? चिड़िया को देने। ओहो, उसमें है ही क्या जो चिड़िया को देगा। जाओ फिर डाल के आओ। अरे यहीं पे से नहीं कदू, वो वहाँ पे जाके डालो, वो वहाँ पे गिरा के आओ, दूर दूर। बच बच यहीं पे डाल दो। खाली कर दो फटाफट। हाँ आ जाओ। आ जाओ। चिड़िया खाएगी, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब अंदर छाप करते हैं, ठीक है। पहले आपके हत्थू और मुंह धोते हैं, फिर मारते हैं झाड़ू। चलो थाली रख के आओ, सिंक में रख के आओ। कहाँ पे रखोगे? हाँ चलो ठीक है, रखो फिर। हाँ वेरी गुड। और यहाँ पे मेरी सब्जी, और इसमें दाल बन रही है, इसमें सब्जी है मेरी। ये बना रही हूँ सूखी सब्जी बिल्कुल। थोड़ा ज़्यादा तेल है इसमें, लेकिन ये ऐसी अच्छी होती है भात के साथ। इसको मैं पकने देती हूँ अच्छे से। और ये दाल बन रही है, अभी रखी है दाल। चलो हाथ धो गया। अब इसके मैं कर दिया था यहाँ पे, और लक्षिता के पापा भी आ चुके हैं। तो अब मैं खाना भी लगाती हूँ, और खाना भी बन के मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था। इसमें मेरी बनी है दाल, ये बनाया मैंने, और गिर गया ये करेला। और ये थाली में ही करेला काटा था, तो और इसमें ही मसाला मिलाया था मैंने, इसलिए थाली ऐसी हुई है। और इसमें है चावल। चावल थोड़े से गर्म कर लेते हैं, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बना दिए थे चावल, इसलिए। और फटाफट से लगाती हूँ खाना। हाँ खत्म हो गया। क्या हो गया खत्म? जूस खत्म हो गया। ठीक है अभी डालती हूँ। ओके जूस यहाँ है। तो खाना भी मेरा लग गया, और इनको अचार भी पसंद है, इसलिए अचार भी खा रहे हैं। मेरे उसमें एक ही डालना प्लीज़। और वो उसका अपना ही खेल हो रहा है।
उसके पापा आते तो वो एकदम से खुश हो जाती है, भाई पापा आ गए करके। और आज मतलब मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए हैं, और दिनों के हिसाब से 1 बजे आए, 1:15 हो रखा है अभी। और वैसे या कभी आते हैं 2 बजे, कभी 2:30 बजे आते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी आ रखे, तो इसलिए अब फटाफट खाना खाते हैं। मेरी थाली भी लग चुकी है। घी भी लाओ क्या? ठीक है, खाना खाते हैं। खाना हो गया, अब थोड़े बर्तन, अब फटाफट से मैं बर्तन धोती हूँ। और दाल मेरी बच गई है थोड़ी सी, और दाल मेरी हमेशा ही बच जाती है क्योंकि मेरे दाल बनाने वाला कुकर ना थोड़ा बड़ा है, इसका छोटा मुझे मिला नहीं था। तो मुझे ये मतलब मैं घर से लेके आई थी, तो ये थोड़ा बड़ा ही साइज आ गया था। और ये थोड़ा चावल वाला छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए। और दाल मैं इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि इसमें सीटी ख़राब हो चुकी है, मतलब सीटी नहीं आती है, तो तभी इसमें मुझे चावल बनाने पड़ते हैं। और इसमें दाल, क्योंकि दाल सीटी बनने पे अंदाजा आ जाता है। और थे हम, और अभी उठे थे लगभग हम 5:30 बजे के आसपास, और मोटू चले गए थे अपनी ड्यूटी 4 बजे। और उसके बाद अभी मैंने शाम का खाने में सब्जी भी बना दी है। इसमें बनाया है मैंने चने की सब्जी, और आज मेरे दिन में करेला बनाया था, तो करेला भी बच गया। और लक्षिता भी गई है बाहर अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए, वो लगभग 1-1.5 घंटे से खेल रही है उनके साथ, तो मैंने तभी सब्जी बना दी, नहीं तो मैंने बाद में ही सब्जी बनाती। और मैं भी जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ बाहर, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ। और बाहर का नज़ारा हो रखा है बहुत गर्म वाला, बहुत ज़्यादा। धूप चले गई है लेकिन फिर भी गर्म जा रहा है। और अभी तक मैं और मेरे फ्रेंड यहीं पे बैठे थे, बात कर रहे थे हमारे वहीं पे, लेकिन अब मैं जा रही हूँ उनके साथ ही बाहर को, थोड़ा घूम भी लूँगी और लक्षिता को भी देख लूँगी वो क्या कर रही है। लक्षिता आते जाते रहती है घर पे। वो आई कई बार, पानी पी के चली गई, वॉशरूम करके चली गई। अब चलते हैं हम भी बाहर को जाते हैं, गर्म बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म।